कोई कुछ कह रहा था शायद। मोनेस भी ये ट्रांस ह्यूमन 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 का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? देखिए, ट्रांस ह्यूमन ये है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं उसमें, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या कोई चिप यूज करके और ये सब यूज करके जो एडवांस ह्यूमन बनाते हैं ना, उसी को ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। साइबॉर्ग भी कहते हैं। साइबॉर्ग मतलब आधा इंसान आधा रोबोट। तो मतलब ट्रांस ह्यूमन यही है, मतलब उसमें आर्टिफिशियल वो चीज़ों को डालेंगे, जैसे कोई चिप है या फिर कोई ऐसा मेमोरीज हैं, ब्रेन है या फिर फंक्शनैलिटीज हैं, इसी को ट्रांस ह्यूमन कहते ये अभी तक इन्होंने कर लिया या फिर? हैं। ये कर लिया है ऑलरेडी इन्होंने। इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत पहले से करके रखे हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो काफी एडवांस होती है। मतलब ये पहले मिलिट्री में यूज करते हैं, उसके बाद फिर वो आम जनता के लिए लागू करते हैं। जैसे क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग इन्होंने बहुत पहले से रिसर्च मतलब करके आवाज उसको नहीं पूरा सुनाई एडवांस। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज तो प्रॉपर आ रही है आपकी। अभी क्लियर है ना वॉइस? बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजीज है ना, वो बहुत पहले से अपने पास, मतलब 50 साल आगे की टेक्नोलॉजीज इनके पास रहती हैं, जो मिलिट्री यूज के लिए यूज करते हैं पहले वो, या फिर जो भी इनकी अपनी सत्ता जो चलानी होती है उसको मेंटेन करने के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बाद में फिर वो आम जनता के लिए लाते हैं। अभी जैसे ऑरा देखने वाला जो पावर है ना, वो इनके पास बहुत पहले से है। मतलब ये ऑरा देख सकते हैं, भूत प्रेत को भी ये गॉगल पहन के देख सकते हैं, जो एलियंस करते रहते हैं, ईटी करते रहते हैं। तो इनसे इंटरेक्शन इन्होंने किया हुआ है प्रॉपर, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब हवा में बातें हैं। एरिया 51 हो, चाहे अलग अलग इनके जो सीक्रेट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अब इसे कौन प्लान 88 है ना, आप वो पढ़ोगे तो उसमें तो काफी चीजें डिस्क्राइब हैं। मैं उसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। उसमें तो ये तक उन्होंने डिस्क्राइब करके रखा है कि आने वाले समय में छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, है ना। जैसे कि टेलीग्राम में बन रहे हैं या फिर फेसबुक में बन रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में बन रहे हैं। उसको उन्होंने पर्टिकुलर नाम भी दिया है। उसको नाम दिया है उन्होंने इको चैम्बर्स। इको चैम्बर्स मतलब वहां पे लोग जो है वो अपना अलग अलग, सब अपनी ढपली अपना राग चलाते रहेंगे, है ना। आज भी आप देख रहे होगे कि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं हर जगह। तो उनका आप अलग अलग ग्रुप में आप जाके देखो, सबका अपना ढपली अपना राग चल रहा है सबका। कोई बोल रहा है कि भगवान होते ही नहीं है, कोई बोल रहा है कि भगवान ही सब कुछ करता है, कोई कह रहा है कि भाई ब्रह्मा कुमारी ही सब कुछ है, कोई कहता है कि भाई खालसेदार आज ही आएगा, है ना। कोई बस, सबका अपना अपना सब चल रहा है। सबका अपना डपली अपना राग, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मतलब बात ये है कि उनको उन्होंने डिफाइन तक करके रखा है कि इसको इको चैम्बर्स उन्होंने कहा है, कौन प्लान 8888 में। और कौन प्लान 8888 पे उन्होंने आगे का ये भी बताया कि भाई किस तरह से जो जोम्बी एपोकलिप्स आएगा, उससे कैसे काउंटर करना है, उससे कैसे अपने जूझना है, वो तक उन्होंने प्लान करके रखा है। और अपने लिए खुद के जो रिसोर्सेस हैं वो 150 साल तक के लिए उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हैं। चाहे वो फूड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की चीजें हों, चाहे वो एनर्जी की चीजें हों, चाहे वो आपके फ्यूल्स हों। उन्होंने 150 साल तक के लिए पूरा जो उनका आर्कटिक में, जहाँ पे किसी का एक्सेस ही नहीं है, ट्रीटी बनाई है प्रॉपर कि वहां पे कोई ज्यादा कुछ जा नहीं सकता, वहां पे प्रॉपर स्टोर करके रखा है उन्होंने। इसलिए तो वो चाहते हैं बर्फ भी ना पिघले। और बर्फ के नीचे उनके पोर्टल्स भी हैं। पोर्टल्स मतलब उनकी दुनिया में एंटर होने वाली जो पोर्टल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी जाके वहां पे अपना रिसर्च कर सकता है। उन्होंने प्रॉपर एक ट्रीटी बनाई हुई है कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। और उनको ये चिंता नहीं है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो कर रहे हैं ना वो। तो क्लाइमेट चेंज तो आज से यदि 200-300 साल पहले देखो तो उससे भी, आज से भी ज्यादा टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर, उनको मेन जो इश्यू है, मेन जो चिंता है वो है अपनी बर्फ की, जो आर्कटिक, जो अंटार्कटिका और ये सब यहाँ पे बर्फ जमी हुई है ना, वो नहीं पिघलने देना चाहते हैं। क्योंकि ओजोन लेयर में छेद होते हैं तो सबसे पहले वहीं पे होते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना, तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में क्या छेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां से पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, वो डायरेक्ट आने लगती हैं। और इंफ्रारेड जो किरणें हैं वो तापमान, वो भी उनका बढ़ा हुआ आता है, तो बर्फ पिघलने लगती है। तो उनको बर्फ की बस चिंता है अपनी। उनको ये चिंता नहीं है दुनिया का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे कितना बड़ा वो इतना
एजेंडा चलाने वाले हैं वो तो ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन उन्होंने पूरी करके रखी है। और क्लाइमेट चेंज के नाम पे किस तरह से वो छोटी छोटी बस्तियां बनाएंगे, छोटे छोटे मतलब वो बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स बनाएंगे, लोगों को डब्बोई में बंद कर देंगे। मतलब उन्होंने तो पूरा प्लान करके रखा है, वो आगे आने वाले समय में इम्पोज भी करेंगे उसको। और खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर अमेरिका में, खासकर अफ्रीकन कंटिनेंट्स में ना, यहाँ पे तो बहुत तेजी से ये चीजें इम्पोज होनी है। वो रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप फ्यूल यूज नहीं कर सकते, आप कार यूज नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी को ऑन नहीं कर सकते। मतलब यू विल ऑन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। उस तरह से उन्होंने माइंडसेट बनाना चालू कर हाँ, दिया ये और वो हल्के इम्पोज हल्के भी लगने करेंगे। लग गए अभी। हाँ एग्जैक्टली वो कार्बन फुटप्रिंट ले आएंगे। मतलब डिजिटल करेंसी, क्या डिजिटल करेंसी से वो क्या करेंगे कि आपको मतलब कूपन देंगे आपको। जैसे मान लो एजुकेशन लेनी तो उसके अलग कूपन्स रहेंगे, आप उसको फूड खरीदने में यूज नहीं कर सकते, आप उसको अपनी मतलब दूसरे पर्पस में यूज नहीं कर सकते। वो कूपन्स उसी पर्पस में ही यूज होंगे। वो डिजिटल करेंसी में वो चीज लाने वाले हैं, और उससे कनेक्ट रहेगा आपका सोशल क्रेडिट स्कोर। मतलब आप यदि गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा, और आप गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका स्कोर कम रहेगा। तो आप उन सुविधाओं से वंचित होने लगोगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। और उसके लिए पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे, यूनिक आईडी यूज करेंगे, चिप यूज करेंगे, मतलब काफी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वो। और चाइना उनका क्या लॉन्चिंग पैड रहता है, टेस्टिंग पैड रहता है, वहां पे वो सब पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर दुनिया में इम्पोज करते हैं पहले। और यूक्रेन भी उनकी लेबोरेटरी है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब यूक्रेन में भी उनकी काफी लेबोरेटरीज हैं, चाइना में भी उनकी काफी लेबोरेटरीज हैं, और वो टेस्टिंग पैड है चाइना उनका। वहां पे अभी आपने देखा होगा सोशल क्रेडिट सिस्टम है और डिजिटल करेंसी है। और लॉकडाउन के बाद किस तरह से मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सब एकदम वास्ट लेवल पे हो रहा है, वास्ट लेवल पे। काफी श्योर हो रहा है। तो भैया जैसे इन्होंने मूवी भी तो लाई है जिसमें जैसे ये बताया कि रोबोट आएंगे और पूरे ह्यूमन को खत्म कर देंगे। तो वो भी इनकी मूवी है कि? हाँ नहीं देखिए, कुछ मूवीज तो साईफाई होती है, वो तो खाली इमेजिनेशन होता है कुछ मूवीज। लेकिन हाँ, इसमें इनकी मैक्सिमम मूवीज जो है वो फ्यूचर को ही बताते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मीडिया या मूवी जो है ना, इनके मन का आईना है। वो अपना बता देते हैं कि भाई ये चीजें हम फ्यूचर में करेंगे या फिर ये होने वाली हैं, और वो करते भी हैं। तो रोबोट्स तो वो लाने अभी देखना आप, मतलब पिक्चर में रोबोट्स को किस तरह से वो यूज करेंगे वॉर में। रोबोट तो भाई इंसान है ही नहीं, वो तो सीधे जो फायर करना स्टार्ट करेगा वो कोई नहीं देखेगा कि सामने क्या है क्या नहीं है। उसके पास तो खाली प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या करना है। अब इनका एआई, आपने इतने सारे एप्लीकेशंस इनके देखे हैं, जैसे कि अभी सबसे पहले चैट जीपीटी आया, उसके बाद आपने देखा कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी लॉन्च कर दिया, उसके बाद गूगल भी ला रहा है। मतलब सभी एआई के प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। तो वैसे ही इन्होंने रोबोटिक्स काफी एडवांस लेवल पर डेवलप करके रखा है, और वो वॉर में भी यूज करेंगे, लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करेंगे, हर जगह यूज होना है मतलब। नहीं, इन्होंने जापान में टेस्टिंग करा था तो 30-40 लोग मर गए थे एआई टेस्टिंग। हाँ तो ये इसके ड्रॉबैक्स तो काफी हैं। अब इसे फाइव ये जी है, खुद ही फाइव जी हैंडल नहीं में। कर पा रहे उसको। हाँ देखिए अभी क्या है ना कि यार, रोबोट तो मतलब इतना ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट इन्होंने बना दिया है कि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे एआई है, एआई अभी कोई भी, चैट जीपीटी है, वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है यदि उसको यूज किया जाए, तो वर्ल्ड का कोई भी टफ से टफ एग्जाम है वो क्रैक कर लेगा। इस लेवल का बनाया है। वैसे इनका रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स उन्होंने इस एडवांस लेवल का बनाया है। और क्योंकि भाई रोबोट तो रोबोट ही है ना, उसमें तो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, सुपर कंप्यूटर जैसा ब्रेन है उसका, उसके पास सब नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इमोशंस नहीं है ना, तो वो तो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बाद में। तो देखो ये आने वाले समय में क्या होना है, जैसे आपने लॉकडाउन में देखा, लॉकडाउन में दो चीजें हुई। पहला, इन्होंने अपना एजेंडा इम्पोज किया, वो तो किया, लेकिन उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी हुआ। एडवर्स इफेक्ट ये हुआ कि लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहने लगे, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, जिसको टाइम नहीं होता था वो टाइम निकालने लगा बातों, एक दूसरे से बात करने का, अवेकन करने का। तो उनका एडवर्स भी हुआ ना, मतलब लोग जागरूक हुए, अवेकनिंग हुई।
तो वैसे ही अब ये रोबोटिक्स यूज करेंगे या बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी होगा। और शुरू में तो इनके हिसाब से चलेंगी प्लानिंग चीजें, बाद में इनकी जस्ट अपोजिट जाने लगेंगी। जिस दिन से डिवाइन इंटरफेयर मतलब इंटरफेयर चालू हुआ, डिवाइन मतलब डिवाइन ही है वो। ये तो अब पूरा इनकी जो शक्तियां हैं वो सूक्ष्म जगत से ली हुई हैं। इन्होंने जितनी भी शक्तियां ली हुई हैं, इन जो एकल्ट एकल्ट पावर है इनके पास या सैटेनिक पावर है, वो सूक्ष्म जगत से ही लिया गया है। क्योंकि सूक्ष्म जगत के कुछ रूल्स हैं, उन्होंने प्रॉपर सीख के उस पर एक्सपर्टीज लेके उसमें उन्होंने पावर्स लिए हुए हैं। लेकिन जब डिवाइन इंटरफेयर होगा ना, तो ये सब, क्योंकि डिवाइन तो सूक्ष्म जगत के भी ऊपर है, तो इनके अपोज में जाने लगी ये चीजें। और ऐसे एक दो नहीं, लाखों की संख्या में डिवाइन सोल्स पैदा हुई हैं। वो सब जब इकट्ठी होंगी, जब वो अपना काउंटर करना स्टार्ट करेंगी, तब इनके अपोज में जाने लगेंगी चीजें। तो अभी डिवाइन इंटरेक्शन का फेस आया नहीं चरम, क्योंकि परम पे काम स्टार्ट करता है, तो वो अभी टाइम है उसमें। जब वर्ल्ड वॉर एकदम पीक पे होगा ना, तब मतलब आप ये समझ लो 2025-26, तब डिवाइन इंटरफेयर आप सब लोग सामने सामने देखोगे कि किस तरह से डिवाइन इंटरफेयर होता है। और जो डिवाइन सोल्स लाखों की संख्या में जो आई हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो सब इकट्ठा होके किस तरह से फिर इनके अपोज में होगा काम, और इनकी प्लानिंग से सब चीजें फिसलने लगेंगी बाद में। और आप जोम्बी के लिए बोल रहे थे ना, तो वो भी रियल है क्या? देखिए जोम्बी, देखिए इन लोग का ना मतलब फंडा जो है सूक्ष्म का, वो ए से स्टार्ट होता है, एलियन से स्टार्ट होता है, और जेड में खत्म होता है, जोम्बी में खत्म होता है। उसी के बीच में ये सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ए मतलब एलियन और जेड बोले तो जोम्बी। तो भाई ईटी जो ये कहते हैं या एलियंस कहते हैं, तो ये अलग चीज है। और जोम्बी जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन ही रहेंगे, ह्यूमन बॉडी रहेगी, लेकिन उसको जो होस्ट करेंगी ना, वो स्पिरिट्स करेंगी, दूसरी सोच करेंगी, जो कि मतलब जैसे भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, वो तो पिशाच, इस टाइप पोजेशन की हो गया जो ना भैया। पोजीशन, हाँ पोजीशन ही रहेगा। जोम्बी जो है ना क्या है, जोम्बी मतलब ह्यूमन बॉडी रहेगी, लेकिन ह्यूमन बॉडी का खुद के सेंसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि वो जो जोम्बी जो रहेंगे ना, वो तो इतने ज्यादा एडिक्ट होंगे, या फिर उनके अंदर इतना वैक्सीनेशन के थ्रू माल मसाला भर दिया जाएगा कि उनका खुद का दिमाग तो काम करेगा नहीं। वो एक तरह से खाली ह्यूमन बॉडी रहेंगी, उनको जो होस्ट करेंगी वो स्पिरिट वर्ल्ड करेगा। मतलब एक बॉडी में तीन तीन चार चार स्पिरिट रहेंगी। वो उनको कुछ नहीं रहेगा, उनको तो लोगों को मानना है ना, किसी को। अब भाई स्पिरिट वर्ल्ड में हर तरह की आत्माएं रहती हैं, कुछ मांसभक्षी होती हैं, कुछ ह्यूमन फ्लैश खाती हैं, ज्यादातर तो इस टाइप की होती हैं। वो एक दूसरे को खाएंगे, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जोम्बी कन्वर्ट होगा। कैसे होगा भाई, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को खाएगा तो वो दुष्ट आत्मा उसके दूसरे के प्रवेश करेगी, इस तरह से मतलब बढ़ते जाएंगे zombies। तो ये zombies यही हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि खुद का दिमाग यूज नहीं करेंगे, और उनको अलग अलग जो स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माएं हैं वो होस्ट करेंगी। और आप अभी भी देख रहे होगे बहुत सारे लोग ऐसे, आप देख सकते हो कि मतलब वो खुद का, उनका दिमाग, खुद का सेंस, खुद का कुछ है ही नहीं, वो पजेज्ड है, मतलब फुल पजेशन में है वो। ऐसे अभी भी आप देख रहे होगे। तो ये बाद में बड़ी संख्या में होना है ये चीजें, और बड़ी संख्या में होगा तो भाई उनका खुद का दिमाग तो खुद का कॉन्शियसनेस रहेगा नहीं, खुद का अवेकनिंग होगी नहीं। वो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड है, वो उनकी बॉडी को यूज करेगा। तो वही तो zombies हैं। ये अपने भारत में होगा या फिर बाहर ही होगा क्यों? सभी सभी जगह होगा, सभी जगह होगा। और इवन मल्लिका में लिखा हुआ है, काफी अच्छे से लिखा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। भविष्य मल्लिका में ये चीजें काफी अच्छे से डिस्क्राइब की गई। बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है ना। अब जैसे वो एलियन कहते हैं ना, तो एलियंस जो है उसमें सब कुछ शामिल कर लेते हैं। और zombies कह रहे हैं, तो zombies मतलब लोअर इंफीरियर स्पिरिट वर्ल्ड हो गया, और एलियन मतलब हायर स्पिरिट वर्ल्ड हो गया। बस ये अंतर है। अब जैसे हमारे यहाँ उसको कहते हैं, जैसे हायर वर्ल्ड में कि भाई परमात्मा, सॉरी परमात्मा बोल रहा हूँ मैं, उसको आप ये कह लो कि भाई देवदूत कह लो आप, ठीक है, या फिर हाँ, सिद्ध यक्ष महात्मा कह लो। गंधर्व। हाँ। हाँ यक्ष गंधर्व। और लोअर स्पिरिट वर्ल्ड में ले लो भूत पिशाच दानव, है ना, दैत्य। ये लोअर वर्ल्ड के हो गए, ये zombies हो गए समझ लो, जोम्बी वाली कैटेगरी के। और एलियन कैटेगरी के क्या होगा, यक्ष गंधर्व, है ना, और ये आपका सिद्ध, और जो संत महात्मा उनकी आत्माएं भी होती हैं।
तो वो सब जो आपके एलियंस में आ गए, और वो दूसरे ही डायमेंशन में रह रहे हैं, दूसरे रेल में कह रहे हैं, इसलिए उनको ईटी भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग। तो बस टर्मिनोलॉजी चेंज है ना। सब कुछ ज्ञान देखा जाए तो भारतवर्ष से ही लिया गया है, और इसी को डिस्टॉर्ट करके उन्होंने अपना अलग अलग फॉर्म में बना लिया है। देखा जाए तो सब कुछ यहीं पे है, और यहीं से बाहर गई चीजें फिर वो बैक आ रही हैं। नहीं तो एलियन ऐसे नहीं है क्या जैसे बताते हैं कि दूसरे ग्रह पे कोई जीवन होगा उस तरह के? नहीं, बिल्कुल, देखिए दूसरे ग्रहों में जीवन है, प्रॉपर वे में है ना। अभी मानव सभ्यता जो है, या फिर ह्यूमन रेस कह लो, या ह्यूमन साइंस भी इवन कह लो, इतना ज्यादा एडवांस है नहीं कि वो चीजों को प्रॉपर वे में समझ पाए, देख पाए, और उसको एक्सपीरियंस कर पाए और एक्सप्लेन भी कर पाए। बहुत सारी चीजें आज भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब जैसे सूक्ष्म जगत है, उसको तो देख ही नहीं पाते हैं लोग, लेकिन पहले के लोगों को नहीं, दिखती थी, इसमें ये पहले के डिनाइल लोग। मोड जो रहता है इनका कि मेन साइंस स्ट्रीम का, तो इसको हाँ, भी यही कंट्रोल करते हैं क्या? ये चाहते ही नहीं है कि लोग बाग ये समझे। देखिए एक्चुअली इनके पास भी ना अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे इनका जो पिरामिड है ना, तो पिरामिड में जो टॉप पे लोग हैं, उनको सब कुछ नॉलेज है। मतलब उनको अकल्ट नॉलेज भी है, उनको ये साइंस का नॉलेज भी है, ट्रू साइंस जिसको कहते हैं वो भी नॉलेज है, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, उनको एनर्जी वाला साइंस भी पता है। लेकिन अब जो आम जनता को साइंस देते हैं ना, वो इन्फीरियर वाला, एकदम लोअर लेवल का, जिससे मतलब जो गुलामों के लिए कितना नॉलेज की जरूरत है, गुलामों को जितना नॉलेज की जरूरत है उतना ही नॉलेज देते हैं, कि आप मशीन बना सको, आप काम कर सको, आप फर्नीचर बना सको, आप दवाई बना सको, आप स्कूल में पढ़ा सको, स्कूल में पढ़ सको। जितना नॉलेज गुलामों के लिए जरूरी है चीजों को चलाने के लिए, उतना ही नॉलेज वो देते हैं। यदि साइंस की बात करो तो विज्ञान, विज्ञान का मतलब ही होता है वैसा ज्ञान जो कि एप्लीकेबल हो। विज्ञान का मतलब ये होता है, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। तो ज्ञान तो मतलब अथाह है, ठीक है, और विज्ञान वो चीज होती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अप्लाइड नॉलेज को कहते हैं विज्ञान। तो ये इतना वास्ट है। अभी जैसे यदि आप तरंगों की बात करो, या फिर आप फ्रीक्वेंसीज की बात करो, तो इतना वास्ट नॉलेज है वो। और हमारा पूरा उसी पे बेस्ड था, मतलब देखा जाए तो, मतलब हम परा अपरा दोनों को लेके चलते थे, हम साकार निराकार दोनों को लेके चलते थे, तो दोनों नॉलेज को क्वांटम लेके चलते थे। फिजिक्स। क्वांटम क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स कह सकते हो, राइट, क्वांटम फिजिक्स आप कह सकते हो। तो ये तो बहुत वास्ट नॉलेज है। मतलब अपने वही यहाँ की कि बहुत सारी परंपराएं हैं जो लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। उसका रीजन यही है कि हम उसको नॉर्मल वे में देखते हैं ना, हम उसको फैक्ट एंड फिगर्स में देखते हैं। लेकिन यदि आप सूक्ष्म विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें उसके हिसाब से समझोगे तो लगेगा कि हाँ यार, ये इसलिए किया जाता था। नहीं, लेकिन इस पे इनका जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव रहता है ना, वो डिनाइल मोड रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो अंधविश्वास है, तो वो भी इनका ही कंट्रोल है ना। बिल्कुल है। देखिए ये माइंड कंट्रोल के मास्टर, इनका सबसे बड़ा पावर जो है ना, वो आपका माइंड है, ठीक है, आपका सोल नहीं है। आपकी पहले माइंड को ही वो कंट्रोल करते हैं। देखिए आपका जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है ना, उसका जो मेन बेस है वो है आपकी सोल। और आपका जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसका जो जो बेस है, बेस मटेरियल है, वो आपका माइंड, तो चित्त कहते हैं, चित्त। तो चित्त को ही ये कंट्रोल करते हैं। और ये हमेशा डिनायल मोड इनका शुरू से रहा। अभी जैसे इन्होंने आर्यन इन्वेशन थ्योरी दी, तो आर्यन इन्वेशन थ्योरी कैसे इन्होंने